ये कोई रिसर्च नहीं है सर, ये मॉडर्न ऑपरेंडी है, यानी कि अपराध करने का नया तरीका। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग गांव में जाते हैं और इस सर्वे में किसान की सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। किसान का घर कहाँ है, किसान के घर में वॉशिंग मशीन और फ्रिज है कि नहीं, उसकी बेटी कौन से स्कूल में जाती है, उसकी बेटी शादी के लायक है या नहीं, शादी के लायक है तो शादी हुई है या नहीं, उसके पास कितनी ज़मीन है तो ज़मीन पर कितना कर्जा है, और कर्जा है तो कितना उसका ब्याज दर है, घर कहाँ है, घर में टाइल्स कैसी हैं, घर में व्हीकल कौन सा है, किसान कितना मजबूर है। और इस सब के बाद इंपीरियल कंपनी के लोग इस सर्वे में से कुछ लोगों की लिस्ट बनाते हैं और फिर दल्लों को भेजकर, भारद्वाज जैसे दल्लों को भेजकर पौने पौने दामों पे जरूरतमंद किसानों की जमीनें हड़प ली जाती हैं सर, हड़प ली जाती हैं। कुछ लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि सरकार तुम्हारी जमीन छीन लेगी, हमें बेच दो, हम तुम्हें अच्छा प्रॉफिट देंगे। और कुछ लोग नहीं बिकते तो उन्हें, कुछ लोग डरते नहीं तो उन्हें खरीदने की कोशिश की जाती है, और कुछ लोग नहीं खरीदते तो नकली कागजात बना के उन्हें ठग लिया जाता है। यही हुआ सर, यही हुआ राजा राम सोलंकी के साथ। इन लोगों ने किया सर, इन दोनों ने। और क्या कहा विक्रम साहब ने कि अपनी मेहनत के हरी भाई खेतान 1500 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। अपनी मेहनत, सच में शर्म करो यार, थोड़ी तो शर्म करो सर। बीकानेर टू बोस्टन प्रोजेक्ट के लिए विक्रम राय चौधरी के साथ साथ हरी भाई खेतान ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 512 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 390 करोड़, और इसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा तो LIC कॉर्पोरेशन से 922 करोड़ का लोन लिया है सर। इनके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के पैसों पे चल रहे हैं सर। और इन बैंक्स में पैसा किसका है सर? हरी के बाप का है? नहीं सर, इन बैंक्स में पैसा आम आदमी का है, आपका है, मेरा है। बिल्कुल सही कहा विक्रम राय चौधरी ने, बिल्कुल सही कहा सर कि 1975 में 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 75 रुपया हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 1525 रुपये हो चुकी है, यानी कि 20 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन एक बात अपनी स्पीच में बताना भूल गए कि उसे 1975 में एक चपड़ासी की तनख्वाह 180 रुपये हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 22,000 रुपये हो चुकी है। यानी कि किसान की इनकम बढ़ी 20 गुना और एक चपड़ासी की इनकम बढ़ी 150 गुना। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन का ना टैक्स, लोन, कॉर्पोरेट टैक्स वैसे ही माफ किया जाता है। उसे ऐसे लोग एक नाम मात्र इंसेंटिव कहते हैं। और जब उसमें से कुछ अगर बिजनेसमैन अपना पैसा चुरा कर भाग जाते हैं ना, लोन लेकर भाग जाते हैं ना, तो ऐसे लोग प्राइवेट जेट्स में बैठकर लंदन जाते हैं उन लोगों का केस लड़ने के लिए। सर, जानकी अम्मा का पूरा गांव एक सेठ की ईगो के लिए खाली करवाया जा रहा है सर, सिर्फ एक सेठ की ईगो के लिए, क्योंकि उसकी नाक से ये बात नीचे नहीं उतरी कि एक मासूम, लाचार, विधवा, गांव में रहने वाली औरत उसका खैरात का दिया गया चेक मुंह पर कैसे फेंक के मार सकती है। सर, मैं हाथ जोड़ता हूं, किसानों के लिए न्याय कीजिए सर, वरना आने वाली जनरेशन को यही लगेगा कि किसानों की किसकी जरूरत है, किसान तो बोझ है। सर, जब पूरा सिस्टम भूखा था तब गवर्नमेंट, पूरा सिस्टम किसान के पास गया था कि हे अन्नदाता, हम भूखे हैं, हमें खाना खिलाओ। और जब मतलब निकल गया तो कौन अन्नदाता? किसान तो बोझ है जमीन पर, उसे तो साफ करो। सर, फैसला कीजिए, वरना आने वाली जनरेशन को यही लगेगा कि खाना किसान नहीं उगाते, खाना तो स्विगी और जोमेटो से आता है। थैंक यू सर।